क्या मित्रों 1000 के एसआईपी से आप 20 लाख रुपए बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत बार ऐसा मैसेज देखा है 5000 के एसआईपी से 50 लाख रुपए मिलते हैं और 10,000 के एसआईपी से 1 करोड़ रुपए आने वाले 20 साल में मिलते हैं? क्या ये शक्य है? तो फ्रेंड्स, ये शक्य है। आज हम उसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फॉर्मूला से इतनी वेल्थ भी बन सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हमें लगता है कि 1000 के एसआईपी अगर हम करते हैं और अगर हम 20 साल तक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कितना डाला होगा? 1000। सिंपली 1000 का इंटू ऑलमोस्ट 24 टू 40 टाइम्स 240 मंथ्स यानी 2,40,000। अगर 2,40,000 की वैल्यू अगर आप 20 साल तक फिक्स 1000 रुपये डालते हैं, बस जस्ट 12% के रिटर्न के है 10 लाख रुपए 20 साल के अंदर। यानी आपने डाला कितना था यहाँ पे? खाली 2.4 लाख और वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख। और यही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं 25 साल के लिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3 लाख और उसके सामने आपकी वैल्यू हो जाती है 18,97,000। इसी तरह अगर आपने खाली 5000 की एसआईपी की हो और वो भी 20 साल के लिए, तो ये अमाउंट हो जाता है 50 लाख रुपए खाली 12% के रिटर्न के हिसाब से। और वही चीज़ आपने और 5 साल अगर बढ़ा दी तो यही अमाउंट हो जाता है 94 लाख, नियर टू 1.1। और आपको और ज़्यादा बनाना है तो 10,000 रुपये की खाली एसआईपी कीजिए 20 साल के लिए, तो 20 साल में हो जाता है 1 करोड़ रुपए और 25 साल के अंदर यही अमाउंट हो जाती है 1,90,00,000। इतनी बड़ी वेल्थ खाली 12% के रिटर्न्स के हिसाब से बन सकती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम किया और बहुत अच्छे फंड्स के अंदर आप बने रहे और आपका रिटर्न खाली 15% हुआ, जो 12% से खाली 3% ज़्यादा है, तो कितना होगा? क्या आप मान सकते हैं? अब यही रिटर्न खाली 3% अगर बढ़ता है, आपने डाला तो वही था 2.4 लाख, 12% के हिसाब से 10 लाख, वो यहाँ के हो जाएगा। खाली 3% रिटर्न बढ़ता है तो 15 लाख और 25 साल में यही रिटर्न हो जाता है 32 लाख। दिस इज द कॉल द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 13% का भी अगर रिटर्न मिलता है तो 20 ईयर्स में यही अमाउंट हो जाता है 11 लाख और यहाँ पे हो जाता है 22 लाख। हमने वहाँ पे देखा था कि 5000 की एसआईपी के अंदर हमारा 20 साल में रिटर्न बन रहा था 49 लाख। अब खाली 1% रिटर्न बढ़ा तो 57 और अगर आपका 2% रिटर्न बढ़ा तो यही अमाउंट हो जाता है 75 लाख। यानी 3% का अगर आपका फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया तो आपका रिटर्न यहाँ पे 75 लाख तक भी बन सकता है। यानी आप 49 लाख से 75 लाख के बीच में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिटर्न बना सकते हैं 20 साल के अंदर। और यही रिटर्न आपका जो 1 करोड़ था 25 साल के अंदर 5000 की एसआईपी का 12% से, और वही एसआईपी 15% का अगर रिटर्न दे देती है तो 1,64,00,000 यानी 64 लाख ज़्यादा रिटर्न खाली 3% का रिटर्न बढ़ने के कारण बन जाता है। 10,000 की एसआईपी जो आपको 1 करोड़ का रिटर्न दे रही थी, वही एसआईपी में 1% रिटर्न बढ़ा तो यानी आपका रिटर्न हो गया 1,14,00,000 और 25 साल में यही रिटर्न जो 2 करोड़ था वो 2,27,00,000। मगर यहाँ पे 15% रिटर्न में यही रिटर्न बन जाता है आपका 1 करोड़ और 25 साल में 3,28,00,000। थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए आपने डाला कितना था। 10,000 की एसआईपी अगर आपने हर की हुई है 20 साल के अंदर तो आपने डाला कितना है? 24 लाख। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 लाख। मिनिमम रिटर्न मैक्सिमम साइड 1,51,00,000 तक का भी बन सकता है। और अगर 25 साल के लिए आपने की है तो आपने डाला कितना है? खाली 30 लाख। मिनिमम रिटर्न उसका 2 करोड़, मैक्सिमम साइड 3 करोड़ तक बन सकता है 30 लाख का। इसका सिंपल मतलब है एसआईपी अगर आप समय तक करते रहिए 101% आपकी क्रिएट होगी मिनिमम 12 से 15% के रिटर्न के हिसाब से। 12% भी होती है तो भी बहुत अच्छा रिटर्न बढ़ता है। तो ये एसआईपी डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। खराब फेज में आपका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, वेल्थ ज़्यादा बनेगी।